नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद है जौनपुर में। जौनपुर का ये वही गांव है जहां वीरेंद्र यादव प्रधान का गांव है और यहाँ अनुराग यादव जैसे बड़े हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद भी आज तकरीबन 8 महीने होने को आया, अभी तक अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल पाया और वीरेंद्र यादव लगातार लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद भी उनके भाई के ऊपर हमला होता है, इनके ऊपर हमला होता है, इनको तमाम प्रकार की बदनाम करने की साजिश की जाती है। हम आज इनसे बात करेंगे कि इनके भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ था और क्या लगता है इनको। प्रधान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपके भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये आपको क्या लगता है? देखिए, उस समय देखिए हम सोए थे और यह चीज़ जैसे कुछ शंका नहीं होती है तो शंका के लेस में क्यों लिया जा रहा है कि ऐसे घटना कैसे हुआ वहाँ पे, क्योंकि घटना होने के बाद कम से कम 1 घंटा बाद हमें पता चला है कि वहाँ ऐसी घटना हुई है। तो जब यहाँ से लोग अगल बगल के जो लोग हुए तो उठा के ले गए वहाँ पे, हमें पता भी नहीं है कौन ले गए, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे विकास एक मौर्य है, वहाँ पहुँच चुके हैं। उसमें ब्लड जो है बह रहा था और काफ़ी देर बाद उन्हें उठाया गया। तो उस समय हम आया, तुरंत जाके देखे सीसीटीवी कैमरा में कि वहाँ पे जैसे आवाज़ आई, लेकिन सामने ये बताया गया कि टेलर खड़ा था उसमें जाके मार दिए। अब मात्र 10 कदम से गाड़ी उठी थी, वहीं वो चाय पिए विजय हमारे यहाँ आए, देखे हम सिमाले सोए थे। तो रोज़ का काम था कि 12-1 बजे वो जाते थे यहाँ से मकान से, क्योंकि गांव में मकान है कबीरुद्दीनपुर में। मान लीजिए आजमगढ़ रोड गया है बगल बीचों बीच से, तो मेरा ये भी मकान जो नया वाला है वो भी ग्राम सभा कबीरुद्दीनपुर में है। तो ये समझ लीजिए कि पहुंचने के बाद वहाँ देखे तो स्थिति बड़ी नाजुक थी। हॉस्पिटल वहाँ से तुरंत तत्काल जो है हम लेके जौनपुर भागे और काफ़ी मतलब इतना चोट कि थोड़ा और अगर चोट गई होती तो समझ लीजिए कि खतरे तो नहीं बचते। आप कबीरुद्दीनपुर गांव के प्रधान हैं, आपको बच्चा बच्चा जानता है, उसके बाद इतनी बड़ी घटना आपके भाई के साथ घट जाती है, आपको इतना देर बाद कैसे पता चलता? क्या अगल बगल के लोग नहीं थे वहाँ पे? देखिए, अगल बगल के थे, अब मालूम न क्यों कि जो होटल में चला रहा था पहले, उस होटल पे सब थे, लेकिन काफ़ी देर बाद उन्हें उठाया गया विजय को, क्योंकि यह चीज़ अगर तुरंत तत्काल उठा के ले गए होते तो जितना ब्लड निकला उतना ब्लड नहीं निकलता। वहाँ काफ़ी सड़क पे ब्लड काफ़ी गिर गया था वहाँ पे। तो जैसे लग रहा था, बताने वाले बता रहे थे कि भैया वहाँ एक्सीडेंट हुआ, लड़े और वहाँ कोई नज़दीक नहीं गया। तो लगा कि जैसे हमें बड़ा अजीब लगा कि यार जैसे किसी ने कोई बाहर के जाते समय अगर कोई लड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम लोग तुरंत तत्काल पहुंच के उनको लादना फाड़ना और ले जाना हॉस्पिटल तक पहुंचाना। जब तक उनके घर पे हम लोग सूचना नहीं दे देते हैं तब तक उन्हें हम लोग छोड़ते नहीं। कई वारदात ऐसी हो गई है, कई घटना ऐसी हुई है हमारे सड़क पर। जान लीजिए कि भैया अगर मौके पे हम हैं, दूर दराज को एक्सीडेंट अगर हो जाता है, कभी ना खुदा न खास ऐसा हो, लेकिन अगर हो जा रहा है तो एम्बुलेंस बुलाना, ले जाना, हॉस्पिटल ले जाना, उनके घर पे सूचना देना, हर ढंग से मदद होती है। लेकिन नहीं, एक्सीडेंट हुआ 10 से 15 मिनट बाद लोग गए हैं उठाने के लिए। और ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ? अगर आप कह रहे हैं कि ट्रक से एक्सीडेंट हुआ तो ट्रक क्यों नहीं पकड़ी गई? देखिए, हम वहाँ थे नहीं, ट्रक आराम से चाय पी के आया, आराम से स्टार्ट किया, चला गया। तो जैसे लग रहा था कि ये कराया गया है, क्योंकि ये चीज़ संगीन में कब हम लिए कि वहाँ आने के बाद हमें हमारी भी गाड़ी में धक्का मारा गया है, जो 4 व्हीलर है, और जो ड्राइवर ट्रक का था वो बुजुर्ग था। हमारी गाड़ी का भी टापा पर बैठ गया, गाड़ी बन रही है मेरी 4 व्हीलर, और वही 2 दिन हुआ था उनके एक्सीडेंट के। 2 दिन बाद हमारी भी गाड़ी लड़ गई।
तो गाड़ी मेरी भी खड़ी थी पुल के पास। अचानक वहाँ उधर ट्रक आ रहा था और ये जो है पूरा बाएं आके हमारा जो है जो गेट उठा है पूरा टापा बैठ गया। तो बताया आपको कि जो ये घटना हुई है विजय के साथ, उसमें हम लोग अभी तफ्तीश कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, इसका जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ। तो जब ले हम जांच हर चीज़ ढंग से नहीं कर लेंगे, पता नहीं कर लेंगे, तो आपके चैनल पे देखिए जो हमें बताना है सत्य बताना है, इसका तफ्तीश कर लें, उसके बाद जैसा होगा हम बताएंगे। लालता के परिवार को लगातार जमानत मिलती जा रही है, उसके बाद आपके परिवार के ऊपर आए दिन संकट आता जा रहा है, उस पर आपको क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है कि जो लालता के परिवार है और जो लोग बाहर आ गए हैं, जैसे लाल मोहन हो गए, राजकुमार हैं, तो उन लोगों के ऊपर हरदम शंका बनी रहती है कि कहीं न कहीं घटना का अंजाम दे सकते हैं, दिवा सकते हैं। यह चीज़ हम लोग बार बार ये कहते हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि कहीं न कहीं वो सब हम लोग की फिराक में हरदम है और ये सत्य है, देश विदेश सब देख रहा है। तो उन लोगों से हम यही कहेंगे कि जो सक्रियता अपराधी दिखा रहे हैं या टहल रहे हैं या इस तरीके से घटना कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन इसका जरूर निगरानी करे। इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी आप लापरवाही करते हैं, आप मंदिर पे अकेले सोते हैं और यहाँ आपके अगल बगल कोई नहीं रहता है, तो क्या आपको कभी ये नहीं होता है कि कभी कुछ घटना आपके साथ भी हो सकती है? देखिए हो सकती है, ये तो हमें मालूम है, क्योंकि यह चीज़ को सब ये जान रहे हैं कि पूरा दिन जो है मंदिर पे रहते हैं, या तो अगर ब्लॉक पे जाना है, गांव में जाना है, ज़िले पे जाना है। अब समझ लीजिए कि हम निकलने वाले थे, लेकिन आप लोग आ गए, इसी कारण जो है रुक गए हैं, कहीं निकलना है हमें। तो रोज़ लगभग 10 बजे तक मैं यहाँ मंदिर पे सुबह से रहता हूँ, शाम 5 बजे से समझ लीजिए कि 8, 9, 10 बजे तक रहते हैं। तो यह चीज़ सब ये जान रहे हैं कि हमारे ग्राम सभा के सब लोग हैं, सुबह शाम आते जाते हैं। और अगर अपराधी भी आ रहे हैं तो हम पहचान नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत से सारे लोग हैं कहते हैं भैया फला जगह से आए हैं आपसे मिलने के लिए, उनका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे में हम सोचते हैं कि हर गांव में होना चाहिए, लेकिन हर गांव में प्रधान ऐसे हैं नहीं। ऐसे प्रधान को भैया को मैं सैल्यूट करती हूं कि आप एक गरीब परिवार के साथ आप खड़े हैं, आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। आप कहीं ये पार्टी देख के नहीं बदले को 20 उसके तरफ चले जाएं। आप उस परिवार के साथ खड़े जिस परिवार का आपकी ज़रूरत है। उसके बाद इनके ऊपर इतनी घटनाएं बढ़ती जा रही है, इनको बदनाम किया जा रहा है, इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है प्रशासन से, हर जो योगी सर हैं उनसे यही कहना है कि इनको आप सुरक्षा दीजिए। अगर कहीं न कहीं